हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोर डायमेंशन इन्फोटेक यूट्यूब चैनल। तो आज हम रेविट आर्किटेक्चर में रूम सेपरेटर किस तरह से यूज करते हैं, रूम टैग्स किस तरह से देते हैं, कलर स्कीम किस तरह से अप्लाई किया जाता है, ये कवर अप करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा एक प्लान है, इसका 3D मॉडल है। इस तरह से हमारा एक प्लान आपको दिखाई दे रहा है। इसका अगर मुझे रूम सेपरेटर डिटेलिंग का पार्ट देना है तो इसके लिए क्या करना है ये हम देखेंगे। सो गो थ्रू द प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल पे आने के बाद सबसे पहले आपको प्लिंथ लेवल को राइट क्लिक करके फ्लोर प्लान को डुप्लीकेट करना है। सो यहाँ पे डुप्लीकेट व्यू ऑप्शन आता है। सो यहाँ पे हम डुप्लीकेट करेंगे। इस तरह से यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करना है। डुप्लीकेट करने के बाद एक सेपरेट प्लिंथ लेवल आपका क्रिएट हुआ है, उसे राइट क्लिक करके हम रीनेम कर लेंगे और इसको नाम देंगे सपोज रूम्स फॉर प्लिंथ लेवल। अगर आपके पास सारे फ्लोर प्लान्स आपके अलग अलग है, यानी कि आपका जो प्लिंथ लेवल पे जो फ्लोर प्लान है वो वहाँ पे रूम्स का पार्ट अलग है, फर्स्ट फ्लोर का आपका फर्स्ट फ्लोर अलग है, सेकंड फ्लोर अलग है, तो आपको सारे फ्लोर प्लान्स के लिए सेपरेट डुप्लीकेट करके सेपरेट फ्लोर प्लान क्रिएट करना पड़ेगा फॉर द रूम्स। तो यहाँ पे इसे डबल क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे रूम्स अप्लाई करने हैं। तो रूम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑप्शन में रूम ऑप्शन दिया है, RM उसका शॉर्टकट की है। आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रूम को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर भी आपको रूम को प्लेस करना है आप उसे इस तरह से सीधा क्लिक करके प्लेस कर सकते हैं, लाइक दिस वे। अब हमने यहाँ पे इसे फर्स्ट ऐड किया है, देन दिस वन इज द सेकेंड, देन दिस वन इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, एंड हियर इट्स सेवेंथ। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे रूम क्लोज्ड नहीं है पोर्शन। सो हमें ये पोर्शन क्लोज करना पड़ेगा बाय यूजिंग रूम सेपरेटर ऑप्शन। और यहाँ पर भी हमारा जो रूम कवर अप हो रहा है, ये बाउंड्री जो कवर अप हो रही है रूम के लिए, ये कंप्लीट, ये यहाँ से पोर्शन आ रहा है कंप्लीटली। लेकिन हमें जो लिविंग रूम है, लिविंग रूम को यहाँ से कट करना है और ये एरिया सेपरेट और ये एरिया सेपरेट रखना है। सो सेपरेट एरिया रखने के लिए रूम सेपरेटर ऑप्शन दिया हुआ है। आप रूम सेपरेटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। रूम सेपरेटर को सिलेक्ट करने के बाद जहाँ से भी आपको रूम को कट करना है, आप वहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट को इस तरह से रूम सेपरेटर यूज करके कट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया है तो आपको यहाँ से इस तरह से रेड में आपको दिखाई दे रहा है, लाइक दिस वन इज आर कंप्लीटली रूम एरिया। सो ये हो गया है हमारा लिविंग रूम। This one is the kitchen, this one is this one is bathroom, and this one is WC, bed 1 and bed 2, and here is the dining area, या फिर आप पैसेज भी बोल सकते हैं, इसे हम पैसेज नाम देंगे। सो यहाँ पे भी एक रूम हमने ऐड किया है। सो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ये एनक्लोज नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इस तरह से यहाँ तक ही आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है। लेकिन ये हमारा वरांडा का एरिया है, बालकनी का एरिया है, तो हम इसे रूम सेपरेटर से इसको सेपरेट कर लेंगे। रूम सेपरेटर से सेपरेट करने के लिए हमने इसको सीधा इस तरह से यहाँ से रूम सेपरेटर सिलेक्ट किया है, अप्लाई किया है, और ये यहाँ से हमारा रूम एरिया हमें यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, लाइक दिस वे। सो अब हमें एडिटिंग करना है रूम्स के लिए। तो एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे रूम पे हमें क्लिक करना है। रूम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें ऐड करना है जो भी आपको आपके जो रूम्स के नेम्स है उसके हिसाब से आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने इसे एडिट कर लिया है। सो दिस वन इज द लिविंग रूम, दिस वन इज किचन, then here is the passage, this one is bath, this one is WC, this one is bed 1 and this is the bed 2। तो ये हमने यहाँ पे सारे रूम्स को इस तरह से रीनेम कर लिया है। रूम्स को रीनेम करने के बाद अगर आपको इसको मूव करना है तो यहाँ पे मूव ऑप्शन दिया है, उसे हम ड्रैग करके पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस वे। यू कैन चेंज द पोजीशन फॉर पर्टिकुलर रूम्स। रूम टैग्स की जो पोजीशन है उसे अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, लाइक दिस।
अब हमें यहाँ पे ये जो रूम नंबर लिख के आया है ये रूम नंबर नहीं लेना है, या फिर हमें सेपरेट कलर स्कीम के हिसाब से सारे रूम्स को अप्लाई करना है। तो कलर स्कीम ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रूम्स एंड एरिया को हमें ड्रॉप डाउन करना है और यहाँ पे कलर स्कीम ऑप्शन दिया है। सो क्लिक ऑन कलर स्कीम। कलर स्कीम को क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्पेसेस की जगह पे हमें रूम्स ऐड करना है। बाय नेम हमें इसे सिलेक्ट करना है। अगर आपको सारे रूम्स के लिए सेपरेट कलर लेना है तो आप यहाँ पे कलर ऑप्शन है, आप अपने हिसाब से रूम्स को कलर भी सेट कर सकते हैं लाइक दिस वे। जो भी कलर आपको लेना है आप इसको इस तरह से एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपको लाइट कलर चाहिए, लाइट कलर लेने हैं तो आप लाइट कलर भी ले सकते हैं। अगर आपको किसी पार्ट के लिए पैटर्न लेना है तो आप पैटर्न भी ले सकते हैं। सो पैटर्न लेने के लिए तो फिलहाल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो हियर इज अ फिल पैटर्न ऑप्शन। सपोज मुझे बाथरूम के एरिया के लिए फिल पैटर्न अप्लाई करना है तो सॉलिड फिल की जगह पे हम फिल पैटर्न यूज करेंगे। सो यहाँ पे मैंने क्रॉस हैच सपोज सिलेक्ट की है, तो आप इस तरह से क्रॉस हैच भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस वे। जो भी क्रॉस हैच आपको लेना है, डायगोनल लेना है, वर्टिकल लेना है, तो इस तरह से आप सिलेक्ट करके इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो हमने डायगोनल क्रॉस हैच को सिलेक्ट किया है। कलर्स, अगर आपको थोड़ा सा डार्क कलर लेना है तो यहाँ पे क्रॉस हैच के लिए मैंने डार्क कलर भी सिलेक्ट किया है। सो यहाँ पे इस तरह से कलर्स हमने अप्लाई किए हैं। देन क्लिक ऑन अप्लाई एंड ओके ऑप्शन। अप्लाई ओके करने के बाद यहाँ पे कलर स्कीम एक्टिव करना है। कलर स्कीम एक्टिव करने के लिए आपके पास एनोटेट ऑप्शन में आपको क्लिक करना पड़ेगा। एनोटेट में जाने के बाद यहाँ पे कलर फिल लेजेंड ऑप्शन आता है। सो यहाँ पे यू हैव टू हिट ऑन कलर फिल लेजेंड एंड देन प्लेस इट ओवर हियर। सिलेक्ट दिस एंड देन क्लिक ऑन स्पेसेस की जगह पे हमें रूम्स अप्लाई करना है एंड कलर स्कीम की जगह पे बाय नेम कैटेगरी सिलेक्ट करनी है एंड देन हिट ऑन ओके ऑप्शन। आफ्टर हिटिंग ऑन ओके यहाँ पे इस तरह से आपकी कलर स्कीम चेंज हुई है। सो इस तरह से आप सिलेक्ट करके इसे यूज कर सकते हैं। हमने ये जो रूम टैग्स है इन्हें हम डिलीट कर लेते हैं फॉर बेटर व्यू। सो इस तरह से बेटर व्यू के लिए हम इसे डिलीट कर लेते हैं। जो भी बाथरूम का टैग था, सिर्फ आपको सिर्फ रूम्स के टैग्स को ही सिलेक्ट करना है, रूम्स को नहीं। सो मैंने सिर्फ टैग्स जो है उन टैग्स को मैंने सिलेक्ट किया है और यहाँ से उसे डिलीट कर रही हूँ, क्योंकि उसके जो डिटेल्स है, डिटेल्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं कि कौन से कलर को कौन सा रूम दिया हुआ है, ये डिटेल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब हमें यहाँ पे ये जो हमने रूम सेपरेटर जो भी हमने अप्लाई किया है, रूम्स क्रिएट किए हैं, कलर स्कीम अप्लाई किए हैं। सो कलर स्कीम ऐड करने के बाद अब मुझे इसका स्केड्यूलिंग अगर लेना है तो स्केड्यूल क्वांटिटीज के लिए गो थ्रू व्यू ऑप्शन। व्यू ऑप्शन पे स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज पे यहाँ पे व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्केड्यूल्स ऑप्शन दिया है। स्केड्यूल्स को क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज आपको दिया हुआ है, आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे भी स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज ऑप्शन आया है इन द प्रोजेक्ट ब्रोशर, यू कैन क्लिक ऑन इट एंड देन क्लिक ऑन राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन न्यू स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज। या फिर आप सीधा यहाँ से क्लिक करके न्यू स्केड्यूल एंड क्वांटिटीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें रूम्स के लिए स्केड्यूल क्रिएट करना है, तो रूम्स के लिए स्केड्यूल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ से सर्च करना पड़ेगा। सो वी जस्ट सर्च हियर फॉर द रूम्स। सो रूम्स 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 रूम्स, हियर इज द रूम्स। सो रूम स्केड्यूल हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया है। सो हियर इज द नेम इज एज room schedule by schedule building components by new construction आपको लेना है existing, if you have an existing construction सो आप इसे एग्जिस्टिंग भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम हमारा न्यू कंस्ट्रक्शन रहता है, इसलिए हम इसे न्यू कंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ओके ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रूम्स के लिए हमारा जो रूम का एरिया है उसे हमें सिलेक्ट करना है, इसलिए हमने एरिया ऑप्शन लेना है। एरिया ऑप्शन लेने के बाद जो भी रूम्स के नेम है उसे हम ऐड करेंगे एंड देन रूम्स के नेम ऐड करने के बाद पेरीमीटर अगर आपको ऐड करना है तो आप पेरीमीटर भी ऐड कर सकते हैं।
सो बाकी के ये जो है ये बाकी की ज़रूरत नहीं है, बाकी ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल तो, इसलिए हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस है, एरिया, नेम एंड बाय पैरामीटर्स। इसे हमें प्रॉपर सीक्वेंस में ऐड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो रूम है, रूम को यहाँ पे मुझे सबसे पहले मूव अप पैरामीटर मुझे लेना है, मतलब सबसे पहले स्केड्यूलिंग में आपको आपका नेम दिखाई देना चाहिए, देन सेकंड इज द एरिया एंड देन थर्ड वन इज द पैरामीटर। सो इसके हिसाब से मैंने इसको इस तरह से एडजस्ट किया है एंड देन हिट ऑन ओके ऑप्शन। ओके ऑप्शन लेने के बाद हियर इज द रूम एरिया, जो भी लिविंग रूम है वो 120 स्क्वायर फीट है, किचन का एरिया दिया है, देन बाथरूम, WC, बेड 1, बेड 2, वरांडा, पैसेज, ये इन सब का एरिया यहाँ पे आया है। अब मुझे यहाँ से इसे सपोज ये जो ऑप्शन है इसे एरिया को थोड़ा सा चेंज करना है। सो यहाँ पे यूनिट्स ऑप्शन में हम जाएंगे फिर से। सो गो थ्रू द प्लिंथ लेवल पे आने के बाद UN प्रेस करना है, UN प्रेस करके यहाँ पे एरिया ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको स्क्वायर फीट लेना है तो आप यहाँ से एरिया प्रॉपरली स्क्वायर फीट में आना चाहिए। अगर आपका यूनिट अगर फीट इंचेस में है तो यहाँ पे स्क्वायर फीट होना चाहिए, अगर आपका यूनिट मीटर में है तो यहाँ पे स्क्वायर मीटर आप ले सकते हैं। देन यहाँ से हम डेसिमल प्लेसेस आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस, देन हिट ऑन ओके एंड देन क्लिक ऑन ओके। ओके करने के बाद रूम स्केड्यूल्स पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपका ये देखिए, इस तरह से आपका एरिया भी चेंज हुआ है। हमने 2 डेसिमल प्लेसेस लिया था इसलिए यहाँ पे 120.00 स्क्वायर फीट आपका यहाँ पे आया है। दिस इज द पैरामीटर। सो इस तरह से आप रूम स्केड्यूल भी निकाल सकते हैं like this way. So here is the colored fill legends, color fill room legends हमने ऐड किए हैं। सो आज के लेक्चर में हमने रूम लेजेंड्स किस तरह से ऐड करते हैं, कलर स्कीम किस तरह से ऐड किया जाता है, रूम्स कैसे अप्लाई करते हैं, रूम सेपरेटर किस तरह से अप्लाई करते हैं, ये कवर अप किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है सो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।